तो हाँ हाँ आपका कुरान यही बात है कि आप माँ बहन पे चढ़ने के लिए इस वजह से रुके हुए हो क्योंकि आपसे पहले कुरान ने बता दिया कि आपने नहीं चढ़ना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। लो भाई, लो भाई, अभी आप हाँ मैडम बिल्कुल। अभी रिपीट करें आप स्टेटमेंट इसका ये वाला कि ये हाँ माँ हाँ बहन पे चढ़ने के लिए इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि कुरान में इसको बताया, वरना ये चढ़ जाता। अभी आप रिपीट करें मैडम साहब। मैं चढ़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जाता, मैंने ऐसा नहीं बोला। भाई वही मतलब है, मैं वही ये मतलब हाँ बोल है रहा हूँ बिल्कुल। कि कि तुम रुके ही इस वजह से हो माँ बहन पे चढ़ने के ऊपर मुझे कि अगर कुरान रिश्ते तुमको पता रोका ही नहीं होते, मुझे रिश्ते पता ही नहीं होते कौन मेरी तो माँ है चढ़ कौन मेरी जाते, बहन है, ये तो चढ़ जाते। हाँ ऑब्वियसली चढ़ जाता, ऑब्वियसली चढ़ जाता। मुझे थोड़ी नहीं पता कौन किसकी माँ है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, भाई हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें उसमें सुनो ना साहिल भाई और आइटम भाई, तो उसमें तुम्हारी माँ बहन भी तो होता है, शायद मैं उसमें भी चढ़ जाता। इसमें पता अबे चलता है क्या मेरे को तो रिश्ते का नॉलेज ही नहीं है ना। तेरे कुछ भी। बिल्कुल ठीक है तेरे मैं जैसे खुद ही हरामी लोग जो है, सुनो सुनो, तुम्हारे जैसे हरामी और दिमागी अपंग लोग किसी की भी जो खुद की माँ बहन पे चढ़ जाता तो वो दूसरी की माँ बहन को कहां से छोड़ता। लेकिन तेरी माँ बहन पे चढ़ जाता वो तो ठीक है, तू बंद कमरे में चढ़ता है जो भी है, लेकिन तू अगर किसी और की माँ बहन पर तो चढ़ने वो के लिए तेरा आता काट के तो तेरे ही तेरे पिछवाड़े के सुराख में डाल देता। हाँ, हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अगर 55 साल का कोई शख्स 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे तो किसी भी नज़रिए से इस बात को सही नहीं ठहराया जा सकता। मोमिन भी इस हरकत को गलत बताते हैं और ऐसा करने वाले को बेगैरत कहते हैं। लेकिन जैसे ही बात उनके मोस्ट आइडियल पर्सन की होती है वैसे ही ये लोग इसको सही साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। इन लोगों का यही दोहरा रवैया ही इन लोगों को बेगैरती की सफ में लाकर खड़ा कर देता है। इन लोगों के इसी दोगलेपन से सारी दुनिया परेशान है। इस्लामिक कल्ट ने इन लोगों से सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत भी छीन ली है। अभी आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक मोमिन अपने मोस्ट आइडियल पर्सन को बचाने के चक्कर में खुद को किस तरह कदम कदम पर जलील करता है। ये मोमिन खुद बताता है कि उसने 4th क्लास में ही सेक्स की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी और उसकी किताब में माँ बहन के साथ हम बिस्तरी करने से मना किया गया है, इसीलिए वो नहीं करता, वरना ये अपनी माँ बहन को भी नहीं छोड़ता। अब आप सब लोग कमेंट करके बताएं, अगर ऐसी सोच किसी दीन की वजह से बनती है तो क्या ऐसा दीन खालिक़े कायनात का दीन हो सकता है? दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। लोगों को पता चलना चाहिए इस दीन के मानने वाले लोग किस तरह के ज़ॉम्बी होते हैं और यही लोग हमारे आस पड़ोस में भी रहते हैं। जब ये लोग अपनी माँ बहन बेटी पर बुरी नज़र डाल सकते हैं तो यही लोग दूसरों की माँ बहन बेटियों को कैसे छोड़ेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा जिससे ये वीडियो वायरल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। तो आइए अब सुनते हैं एक घटिया इंसान की कहानी उसी की ज़ुबानी। जी सोहेल साहब, आप मतलब चीजें जो भी बताते हैं तो कोई एक चीज बताओ आप जो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता के इस्लाम को गलत साबित किया है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है और वो किस बुनियाद पे सही है। जी एडम साहब, यही चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात पहले हो जाए फिर जी आगे चले भाई। हाँ जी भाई। जी। अभी सर ऐसा दिमाग में तो सर नहीं आ रही बहुत सी बातें, क्योंकि मैं सर जो भी सुनता हूँ ना तो एक बात बोला सब मैंने, सही आता बहुत है। सारी बात नहीं बोला, नहीं बहुत सारी नहीं बात नहीं मतलब बोला हर है, एक सिर्फ एक टॉपिक बात में बता दो। हर एक टॉपिक अगर में आप कुछ एक ना कुछ स्टेटमेंट कमी दिए, निकालते ही है ना आपने सर। एक स्टेटमेंट दिए, आप एक स्टेटमेंट दिए और उस स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए आप एक भी बात नहीं बता सकते, तो इसका मतलब है आप झूठे हैं। जी नहीं सर, झूठा मैं कुछ अपने आप को एक बोल ही भी नहीं होना रहा। चाहिए मैं ना। आपकी बात, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मतलब कैसा ना, अब जो भी एक टॉपिक निकाल के रखते हैं ना तो उसमें एक लू पॉइंट दिखाते हैं, हाँ तो जिसमें एक इसने दिखाओ ऐसा ना, किया एक पे तो ये बात क्या है। करो ना, एक पे बात करो, एक एग्जांपल दो ताकि हम देखें उसको पूरे तरीके से। जैसे कि जैसे आज का टॉपिक था क्या वो, हजरत आयशा का, हम्म। आज यही टॉपिक था ना शायद। नहीं कोई नहीं, आप एक हजरत आयशा के टॉपिक पे बात कर लो अगर आप करना चाहते हो, हमें हमें नहीं करना, जी नहीं, मेरे आप को करना चाहते हो। आई एम नॉट इनटू इट इस्लाम, मैं इतना इस्लाम में नहीं हूँ, बट जो भी होता है एक लू यार पॉइंट आप आप बता दें इतने कि हो, आप इसने ऐसा कम किया हो, वैसा आप किया ज्यादा वैसा हो, किया। आप एक क्लेम दे रहे हैं ना भाई साहब, उस क्लेम को जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा, उसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। जी जी, उसके बगैर आप आगे मैं नहीं चलते। स्टार्ट ऑनवर्ड से, हाँ चलो मैं स्टार्ट ऑनवर्ड से बता, मेरे को ये पूछना था कि मतलब जब कुछ भी नहीं था नहीं तो क्या था, पहले और वो जब वो बात का पॉइंट है, आपने जो ब्लेम दिया है पहले उसको फिनिश करें, फिर मैं इस सवाल पे बाद में आएंगे। पहले बताएं कि हम किस तरह टॉपिक को गलत लेते हैं प्लीज। जैसे कि अभी मतलब कोई भी चीज एक उकसाना टाइप होता है ना, भाई साहब देखिए, क्या फिर बोलते कहानी पे हैं कहानी कि दे रहे हैं, हमें कोई एग्जांपल देके बताएं कि हमने यहाँ पे ये गलत तरीके से किया है। मुझे कहानी पे कहानी नहीं दें सर, आई एम नहीं नहीं टेलिंग कहानी नहीं यू, बता रहा हूँ। ये कहानी पे कहानी दे रहे हैं आप। मुझे बताएं कहाँ पे जैसे क्या गलत बताया है, दैट्स व्हाट आई नीड टू हियर। अ, जैसे कि मान लेते हैं आज का टॉपिक था वो आयशा वाला। ओके आयशा आयशा को वाला। आपने बताया कि मतलब वो 6 6 इयर्स वाला, फिर 9 ईयर में उनकी शादी होती है, फिर उनके बीच में अटेम्प्ट सेक्स होता है।
वो चीज को एक बोले ना क्रॉस, वो मतलब ये कहाँ तक का सही है, कहाँ तक का गलत तो है, क्या ये ये आपके आपके मुताबिक मोहम्मद सही ऐसा है? क्यों कर रहे हैं? हाँ सही है आपके मुताबिक सही है? कैसे सही है आपके मुताबिक? जी। एक 53 साल का बाबा एक 9 साल की बच्ची के ऊपर चढ़ा हुआ है, हाउ इज दिस अ गुड थिंग? एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये बैड कैसे हो गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर आपकी उम्र क्या है? मेरी अभी 26 रनिंग है 26 है। आपने कभी 9 साल की बच्ची को जी। देखा है? इसका मतलब ओल्ड इनफ है कि आपने 9 साल की बच्ची को देखा हो। ओ हाँ, 9 साल की बच्ची को देखा, काफी बच्चियों को देखता हूँ मैं। 9 साल की बच्ची को देखा हुआ है? जी हाँ, आपने भी देखा होगा, 8 साल की, मैंने 7 तो साल की, देखा हुआ बहुत है, सी बच्चियों को देखा। मैंने तो देखा हुआ है, तो तभी तो किस मैं नजर कह से सकता देखा है हूँ। आप ये पूछिए, मैं है ना? तभी तो कह सकता हूँ कि 53 साल का बाबा जब एक 9 साल की बच्ची के ऊपर राइड करेगा तो दैट इज एब्सोल्युटली बैड एंड रॉन्ग। तो मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है। क्या आपने कभी 9 साल की बच्ची को देखा है? किस जमात में जाती है 9 साल की बच्ची? 9 साल की बच्ची इन द सेंस बच्ची के हिसाब से बच्ची दिखती है वो मुझे। किस जमात में जाती है? किस क्लास में जाती है वो? किस स्कूल में हो तो किस फोर्थ क्लास या में जा रही फिफ्थ है में वो? हो, फोर्थ या फिफ्थ फोर्थ में। क्लास में? फिफ्थ में तो नहीं हो सकती 9 साल की बच्ची, लेकिन चलो फोर्थ या फिफ्थ में। अब आप मुझे ठीक है। कह रहे हो कि एक बच्ची जो चौथी पांचवी जमात की बच्ची है, ठीक है, उसके ऊपर हम्म, 53 साल का बाबा चढ़ के उसके साथ सेक्स कर रहा हो और आपको ये बुरा नहीं लग रहा? जी। आपको ये बुरा नहीं लग रहा? क्योंकि मैं इसके ऊपर वो देता हूँ, मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट ए मुस्लिम करके मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं मुस्लिम है तो मुझे बुरा नहीं लग रहा। उस टाइम उस वक्त के लोगों को, हजरत आयशा के अब्बा भी जो होंगे उस वक्त के लोगों, और मोहम्मद को जो नबी चुना होगा, उतने लोगों को बुरा नहीं लगा, तो वो कैसे गलत हो सकता है? नहीं, वहां पर भी बात उस ये टाइम भी है, 1400 बात साल ये, पहले भी एक बुरे सेकंड, होंगे ना, एक सेकंड साहब, एक सही सेकंड, और एक गलत सेकंड। में पहचान होगी ना उनमें भी। हाँ ना, तो एक सेकंड, एक सेकंड, इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ। लेकिन आप समझते नहीं हैं कि सर, अगर मैं जवाब देता हूँ उसका, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ जो हाँ लोग सर अपनी बोलिए। बच्चियों को जिंदा जिंदा दफना रहे थे ना, उनको भी तो बुरा नहीं लग रहा था। वो भी तो जिंदा दफना रहे थे। शराबे जब वो पी रहे थे उनको तब भी बुरा नहीं लग रहा था। जब वो हाँ, लेकिन जब वो लोग बुतों की पूजा कर रहे थे उन्हें तब भी बुरा नहीं लग रहा था। जब वो शराब पी रहे थे उन्हें हम्म, तब भी बुरा नहीं लग रहा था। आपके नबी ने हम्म, सारे काम बंद कराए, लेकिन जब 9 साल की बच्ची के ऊपर सेक्स करना था तो उसको बुरा नहीं, उसको बंद नहीं कराया। प्रॉब्लम ये ये है कि बुरा जी बुरा जी और अच्छे का म्यार अगर अल्लाह ने डिफाइन करना है तो सबसे बड़ी हाँ बुराई को हाँ तो तुम्हारे अल्लाह ने रोका नहीं। और सबसे बड़ी बुराई क्या है कि आप 9 साल की बच्ची के साथ अपना उसका नबी सेक्स कर रहा है। अगर ये हो कि जी नबी ने खुद किया तो गुनाह माना जा सकता है, यार नबी ने गुनाह कर दिया, ठीक है, गलती कर दी। प्रॉब्लम यह है कि आपके अल्लाह ने उसको ख्वाब में दिखाया था कि इस बच्ची के साथ जाके सेक्स करो। हम्म, आयशा उसको ख्वाब में आई थी। आप कह रहे हैं जी कि यार अगर अबू बकर को बुरा नहीं लग रहा, भाई उस जमाने में उस वक्त में अगर कोई बाप अपनी बच्ची को बेच दे, आज आज अफगानिस्तान में लोग अपनी बच्चियों को बेच देते हैं। मेरे चैनल पे वीडियो है हम्म, उसकी, जहां जी पे उसने 9 साल की बच्ची की शादी करा दी 55 साल के बाबे से। हम्म, फिर आप उसके ऊपर क्यों बुरा जी। कहते हैं उसको? फिर मोहम्मद को अगर बुरा नहीं कहते तो उसको भी बुरा नहीं कहो। तो मेरा मानना यही है कि जो भी आपने बताया XYZ जो भी था, क्या मतलब? मैंने क्या वो बताया? पहले ये आपके बताओ, मुझे पता लगे तुमने सुना है। हाँ, जैसे कि अभी आपने एक रिसेंट एग्जांपल दिया अफगानिस्तान का, जो 55 साल का मैंने मोहम्मद के आदमी, जमाने का क्या एग्जाम्पल दिया? मोहम्मद के जमाने का एग्जांपल। क्या दिया हाँ, है? जो अल्लाह ताला ने उनको वो डाली थी, नहीं, मैंने हजरत एग्जाम्पल ये आयशा दिया है को। कि वहां पे लड़कियों को जिंदा दफना रहे थे, उसको हाँ तुम्हारे हाँ, अल्लाह ने बुरा कह दिया। लेकिन एक लड़की का, बच्ची का, 9 साल की बच्ची के रेप करने को तुम्हारा अल्लाह बुरा नहीं कह रहा। तो इसका मतलब है अल्लाह ही बदजात है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, रेप करना, रेप तो नहीं हुआ ना? ये तो आप रेप हुआ, फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, आप बिल्कुल रेप बोलो है, ना। बिल्कुल रेप है, बिल्कुल रेप नहीं है। नहीं नहीं, जब आप ये मुझे बताओ, कहाँ, 9 साल की बच्ची को सेक्स का पता होता है? आज की बच्चियों को सब पता होता है। 9 साल आज की बच्ची को इंस्टाग्राम सेक्स का और पता था? सोशल, आज ऑब्वियसली इंस्टाग्राम है, ऑब्वियसली, इंस्टाग्राम से पहले पता था किसी बच्ची को, 9 साल की बच्ची को सेक्स का? क्यों नहीं पता होता है? क्यों नहीं अगर पता हम होता? तालीम देंगे, तुम्हें अपब्रिंगिंग तुम्हें हमारी वैसी रहेगी घर में। तुम हम जैसे जो है सुनिए ना, ना, तुम नैरो जैसे माइंडेड, लोग अगर आपकी साबित नैरो हो रहे हैं। माइंडेड सोच है मुझे ना, ये बताओ, नैरो माइंडेड मेरी सोच थी, तुम लोगों की है, और वो मुझे साबित करूंगा अभी। मेरी तुम्हें कैसे, 9 मैं तो साल बोल की रहा हूँ उम्र ना, में, सुनिए 9 हर साल एक की घर में उम्र ना, में, 9 साल की उम्र में तुम्हें पता था हाँ, सेक्स का? ऑब्वियसली पता था, तुम इंतहाई ऑब्वियसली बेगैरत और पता था। हरामी हो। लो जी देखिए दोस्तों, ये, चौथी जमात के बच्चे को 80s में, 90s में सेक्स का पता होना, अपने जिस मर्जी पेरेंट से पूछ लो, ये झूठा है और बगैरत है। आयशा को भी सेक्स का नहीं पता था, वो गुड़ियों से खेल रही थी, उसकी माँ आ गई थी, स्विंग पे खेल रही थी। ये देखो यार, झूठ बोलने में इन लोगों ने पीएचडी की हुई है। ये कह रहा है जी मुझे 9 साल की उम्र में चौथी जमात में सेक्स का पता था। इस जो 22 साल का लड़का है जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं था जिस वक्त, उसको चौथी जमात में सेक्स के बारे में पता था। ये लगता है ब्लू फिल्में देख देख के बड़ा हुआ है। हाँ भाई सदीकी बोलो। हर किसी ने देखी, हर किसी ने देखी एट द टाइम, उनके टाइम पे हर एक किसी ने देखी। चौथी जमात में किसी ने नहीं देखी। जिसने देखी है वो बगैरत, माँ बाप का बगैरत औलाद है। चौथी जमात में इवन किसी ने नहीं इवन देखी। देखो, मैं खुद डिनाई नहीं करूंगा, मुझे भी फिफ्थ भाई क्लास में मुझे धीरे चौथी धीरे पता चला जमात था ये में, चीजें। किस जमात में पता लगा था? चौथी और पांचवी में 1-1.5 साल के फर्क में कुछ जमीन आसमान का फर्क नहीं होता है। ओके, हाँ जी, मैंने बहुत बोल, फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। अब सुनो, कोई फर्क नहीं होता जमीन है, एक आसमान का आधा फर्क साल होता इधर। है। चले बकवास कम कर।
तो बेसिकली ये 5वीं जमात में इसने सेक्स मूवी देखी थी, इंतहाई बगैरत है ये बंदा, कि 5वीं जमात में 10 साल की उम्र में इसको सेक्स का पता लग गया था। लड़कियों को 10-12 साल की उम्र में जब मेंसेस आते हैं तो उनको कुछ पता लगना शुरू होता है। माँ बाप उनको बाद में समझाते हैं। आजकल अगर माँ बाप पेरेंटल गाइडेंस यूज करते हुए यूट्यूब और इंस्टाग्राम को पेरेंटल गाइडेंस के ऊपर नहीं मैप कर सकते, तो वो हो सकता है कुछ ऐसी चीज देख लें जिससे उन्हें पता लग जाए, अदरवाइज आज भी नहीं पता होता। दैट्स द रियलिटी। ऐसा को चुना अल्लाह ताला ने, मैं ये बोल रहा हूँ। बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता होगा कि चलो उस टाइम बच्ची होगी, ये होगा वो होगा, टोटली एग्री। ठीक है, अल्लाह ताला ने वही तो लड़की को क्यों अल्लाह चुना? तुम्हारा बाकी लड़कियों को अल्लाह भी तो ही चुन सकते बगैरत हैं। था ना, क्योंकि मोहम्मद को सेक्स करना था छोटी बच्ची के साथ। मोहम्मद एक पेडोफाइल था, दिमागी तौर पे ही वाज अ अरे, पेडोफाइल। अ- उसको सेक्स करना था अगर पेडोफाइल, अगर एक पेडोफाइल की तरह उसको अगर इनको सेक्स सेक्स करना करना था ही होता, सुनिए ना, एक छोटी अगर बच्ची के साथ। अगर इनको लिहाजा सेक्स करना ही उसने होता, अपने उनको नबी नबी को बना के भेजा। उसने उनके पास तो कितनी किसने नबी बना प्रिविलेजेस थी। किसने वो तो किसने हाँ ना, तो उसकी सारी प्रिविलेज सेक्स के ऊपर ही उनको है। उनको वो तो चाहते तो कितनी लड़कियों के साथ सेक्स कर सकते थे उस टाइम हाँ भी। तो उसने, हाँ तो 173 लड़कियों के साथ तो किया, और किसके साथ रह गया? लेकिन इसमें जब उस टाइम वाले लोगों को प्रॉब्लम 173 नहीं था। लड़कियों के साथ सेक्स किया उसने, कौन रह गया? ठीक है, ठीक क्या है, ठीक है? नंबर ऑफ काउंटिंग तुमने जो कहा भी हो कि उसको सकती बहुत है। सारी लड़कियों के साथ करना चाहिए था, तो किया उसने बहुत हाँ, सारी लड़कियों के तो साथ। ह्यू ये हिफनर ने प्रिविलेज इतनी लड़कियों के साथ नहीं किया जितनी लड़कियों के साथ मोहम्मद ने किया। ये प्रिविलेज अगर उनको मिला तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, जब बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना। दोस्तों इसका देखो, जवाब हंसना है कि चालू कर अगर दिए। उसको सेक्स की प्रिविलेज मिला तो आप लोगों को क्या सेक्स की इजाजत है? प्रिविलेज नहीं यही बोल तो रहा कह हूँ, रहे हैं। सेक्स की प्रिविलेज नहीं बोल रहा हूँ, सेक्स की प्रिविलेज तो नहीं बोल और रहा क्या, हूँ, उनको और ये क्या सब सेक्स की प्रिविलेजेस प्रिविलेज थे। ही मिला, और क्या मिला? कहना चाह रहे मैं बोल रहा मौका हूँ इनको भी मिलेगा तो ये भी अभी कर लेंगे। हाँ ये भी करेंगे, ये भी बगैरत है, फुल महा बगैरत है ये भी। देखो, ये बीच में कौन जब मारा ये भाई ने? ये बहन बहुत अच्छी बहन है, ये आपको आपके इसलिए दिखा रही है और कुछ नहीं है। कहाँ यूपी यूपी के क्या ये? उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने घर जाना है। नहीं, कहा कर वो कहा नहीं, वो तो ऐसा फिर बात कर रहे जब हैं जब तो जब थोड़ा हंसी जब आ गई। जब आपको क्या तकलीफ है कि वो कहाँ की है कहाँ की नहीं है, असल में उसकी बात जो मुद्दा है वो समझने की कोशिश करें, तो इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। वही चीज मैं आपको बोलने की बोल रहा हूँ, आपको क्या हाँ तकलीफ है? अच्छा हाँ, अच्छा, मुझे एक तकलीफ मिनट। क्या है? मुझे तो कोई तकलीफ साहिल नहीं भाई है, साहिल देखिए, साहब आगे। देखो मैं एडम कन्वर्सेशन साहब, स्ट्रेट ले रहा या हूँ, सोहेल भाई मैं, एक आप मिनट, क्रॉस मत होइए। सोहेल भाई, हाँ हाँ, सोहेल साहिल भाई भाई। एक मिनट। एडम साहब, मैं जी एक सर, 5 मिनट लूं भाई के साथ, क्योंकि जी आपकी सर, बातें प्लीज जी प्लीज जी मेरे प्लीज बिल्कुल। से प्लीज सर, ऊपर जा प्लीज सर, रही है। प्लीज अच्छा प्लीज प्लीज। अच्छा, सोहेल भाई, ये जी जो रसूलुल्लाह ने, अच्छा आप मेरे ख्याल से वो जो क्या नाम था यार वो डंगर का जो स्टार्टिंग में आया था, मैं नाम भी भूल गया उसका, सैफ। सैफ के साथ मेरी डिस्कशन हुई, आपने सुनी? जी नहीं सर, आप बोल रहे थे ना, आप आयशा एक्चुअली के बारे में बात कर रहे थे, सुने करके तो बोले हाँ ना। हाँ वो स्टार्ट में सुना था, मतलब कुछ करीबन 10:30 या 9:30 है ना, कुछ ऐसे ही टाइमिंग था। हाँ, तो थोड़ा आपने बहुत सुनी। सुना था, फिर मैं बिजी अच्छा वगैरह चला गया था। अच्छा 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 अच्छा, मुझे ये बताओ कि 55 साल की उम्र, ठीक है, हाँ 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 बूढ़ा, ऑलमोस्ट बुढ़ापा हाँ, स्टार्ट हो गया है समझो, मतलब जी जी ऑलमोस्ट नहीं, बुढ़ापा स्टार्ट ही हो गया है। जी, 40-45 तो फिर भी समझ में आता है, ठीक है। हम्म, और एक 9 साल की बच्ची, करेक्ट, ठीक है, ठीक ये है। सेक्स को, यानी 55 साल का बूढ़ा एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, इसको क्या समझते हैं आप? आ, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या समझूं अभी? जैसे कि इसको बुरा शादी हो गया, समझते हैं, निकाह में अच्छा आ गए समझते हैं, हैं। एनी आ, शादी होके या विदाउट शादी, एक 55 साल का बूढ़ा एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, इसको आप क्या समझते हैं? मॉरली क्या समझते हैं, या साइंटिफिकली क्या समझते हैं इसको? क्योंकि मैं मॉरली और दोनों तरीके से साइंटिफिकली मतलब, आपके साथ खेल सकता हूँ, मतलब आपके साथ हाँ डिस्कशन हाँ कर हाँ, सकता हूँ। इसमें मैं ना दो आंसर दूंगा। मॉरली अगर हाँ आप बोल ओके, रहे हैं साइंटिफिकली एक आज मिनट, के मैं टाइम पे, एक मिनट एक तो मिनट एक मिनट एक, हाँ हाँ, बताइए क्या समझते हैं, मैं नोट डाउन करूंगा। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आज के सबका टाइम जो पे माइंड, थॉट ऑफ, हाँ सबके माइंड सबका थोड़ा नहीं, बहुत, मुझे मतलब थोड़ा आपका, बहुत नहीं एक मिनट एक सॉरी सॉरी सर, मेरे मैंने पॉइंट ऑफ आपकी व्यू बात से की है, मैं सबकी थोड़ा बात नहीं सा की। डिसएग्री हाँ, करूंगा ये चीज के लिए। मतलब मैं एग्री क्या नहीं करूंगा कि डिसएग्री, मतलब मतलब मैं इसको कोई गलत, 9 साल की लड़की के साथ शादी करके इसको उसके गलत बाद सेक्स समझेंगे, करूं। अच्छा समझेंगे, नॉर्मल समझेंगे, क्या समझेंगे? गलत सही में तो नहीं एग्री आंसर दूंगा, मैं डिसएग्री करूंगा ये चीज के लिए, मतलब मैं नहीं करूंगा। किस बात पे मैं, डिसएग्री, मेरा चॉइस क्यों ही नहीं नहीं होगा करेंगे? वो, मेरा क्यों चॉइस ही नहीं होगा वो क्यों उस टाइम के लिए। क्यों, क्योंकि किस बेसिस पे क्यों? हम्म क्योंकि जो मेरी चाहत रहेगी लड़की से, मतलब वो 9 साल हम्म, की एज के लिए चाहत नहीं रहेगी। मेरे को मेरी एज की क्यों, रहेगी, लेकिन मेरे को मेरी एज की चाहत रहेगी। आपकी एज की क्यों चाहिए आपको? आई डोंट, मतलब मुझे फील नहीं आएगा वैसा कि मैं क्या सेक्स अच्छा, करूं। बच्ची के साथ आपको फील नहीं आएगा, इस कभी नहीं वजह आएगा, से, हाँ, इस वजह से ऑब्वियसली, आप हाँ, एक बच्ची के साथ नहीं करेंगे, सेक्स नहीं करेंगे। हाँ दोस्तों, हाँ, मेरे मुझे प्यारो, नजर जाएगी मेरे, नहीं वैसी। एक, यार एक मिनट हो गया। दोस्तों, मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, के एक मुसलमान की सोच आप देखिए, हालांकि ग्रेजुएट है,
ये बच्ची हाँ, के हाँ। साथ इस वजह से सेक्स नहीं करेगा क्योंकि बच्ची के साथ इसको फील नहीं आएगा। ऑब्वियसली ये इस वजह से उसके साथ सेक्स नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बच्ची है और उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, बच्ची के साथ सेक्स करना गलत है तो मैं हर लिहाज वही से, तो बोल रहा हूँ, क्योंकि डिसएग्री करूंगा वो चीज के लिए। भाई तुमने कहा कि फील नहीं आएगा करके नहीं करोगे, तुमने ये नहीं हाँ, कहा कि बच्ची के साथ आप सेक्स करना गलत है। आप यहाँ पर इमोशन जोड़ रहे हैं, यहाँ पर है ना बिल्कुल फीलिंग emotion फीलिंग बात है। फीलिंग विदाउट भाई फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक लड़का एक बोले ना जिसको मेंटली मतलब बोले ना दुनिया में आया है भाई लड़की है सेक्स उसको कुछ मालूम नहीं है, तो थोड़ी नहीं इमोशन या फीलिंग जुड़ेंगे। मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ, इमोशन और वही फीलिंग की मैं बात भी कह करो तो रहा फिर हूँ ये तो कि चीज आपको, टोटली एग्री हूँ। भाई मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपको जो फील नहीं है दैट इज इमोशन। आप हाँ उसके साथ आपको फील नहीं आएगा इस वजह से आप नहीं कर रहे, बल्कि हम इस वजह से नहीं अ, करेंगे क्योंकि बच्ची के साथ सेक्स करना गलत है। ना अच्छा बच्ची हाँ फिजिकली ऑब्वियसली मैच्योर है ना, तुमने तो ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, तो तुम एग्री करते हो कि चलेगा, बच्ची ठीक है फिजिकली, हाँ एग्री लिख एग्री दो। एग्री टोटली एग्री, ओके ओके, आपकी बात से बच्ची एग्री। हाँ के साथ सेक्स करना ही गलत है ठीक है, क्योंकि वो ना फिजिकली मैच्योर है ना ना मेंटली मेंटली मैच्योर है, मैच्योर है। करेक्ट। आप एग्री करते हैं इस बात को? हाँ ये बात को एग्री किया। ओके अच्छा, इसमें आपने जो एक कैद लगाई आज के टाइम पे, ओके 1400 साल पहले जी या एक्स नंबर XYZ साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 जी साल पहले, क्या आप एक बच्ची के साथ हम्म, जो ना फिजिकली मैच्योर है ना मेंटली मैच्योर है अच्छा उसके साथ सेक्स करने को सही समझोगे या गलत समझोगे? अगर अल्लाह ताला का फरमान है तो सही मैं होगा पहले ना। तुम्हारी बात कर रहा हूं, नहीं नहीं, पहले तुम्हारी बात कर रहा हूं, उसके अगर बाद अल्लाह ताला का फरमान। मैं उनके अगर मैं उनकी रोशनी में बोलूंगा तो मैं हाँ बोलूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। भाई मैं तुम्हारी बात पूछ रहा हूं, पहले मैं उनकी रोशनी पे भी जाऊंगा, पहले तुम्हारी बात बोल रहा हूं कि विदाउट जैसे अभी तुमने, विदाउट विदाउट हाँ एनी रिलीजन अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उस वक्त, तो मैं उस वक्त क्या मेरी सोच के हिसाब से मैं नहीं बोल सकता था उस वक्त 1400 साल पहले मेरी भाई क्या सोच रहेगी। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि 1400 साल पहले आप किसी का रेप कर सकते या नहीं कर सकते? क्या आप ये कहेंगे कि यार 1400 साल पहले हो सकता है मेरी सोच होती कि मैं रेप भी कर देता, लेकिन मुझे आज की तारीख में नहीं पता कि मैं 1400 साल पहले मेरी सोच कैसी होती, मैं रेप को भी सही समझता, ये कहेंगे आप? या ये कहेंगे कि नहीं नहीं, चाहे 1400 साल पहले हो या 2000 साल साहिल पहले हो भाई या 10,000 साल पहले? साहिल भाई साहिल भाई भाई एक, मोहम्मद जो नबी थे उन्होंने भी मैं खुद नबी से की तो नहीं बात किया ही नहीं होगा कर ना। रहा सोहेल, उनको मैं भी नबी की, सोहेल उनको भी मैंने ऑर्डर था। नबी की बात, मैं नबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी ठीक है बात कर रहा हूं। क्या हाँ रेप के लिए भी आप यही कहेंगे कि नहीं नहीं 1400 साल पहले हो सकता है मैं रेप को सही समझता, या आप ये कहेंगे कि भाई 1400 साल पहले हो, 2000 साल पहले हो, या 2 लाख साल पहले हो? रेप हमेशा से गलत है, हमेशा से गलत है। ओके, रेप गलत है, क्यों? क्योंकि बिना इजाजत का तो किसी से भी कोई भी काम करना गलत ही है। चोरी करना हो गया, जो भी एक्सवाइजेड जिसके हक में नहीं हो वो काम गलत ही होता है। बिना इजाजत के करना है, इस वजह से जी जी, जो भी है, जबरदस्ती ओके करना है। ओके अच्छा, आप जिस तरीके से रेप के लिए कहा कि 1400 साल पहले भी अगर आप होते तो आपको पता होता कि रेप करना गलत है ना? उसी तरीके जी से हाँ, दिमाग अगर लगा पता के होता तो। बोलिए, पता होता तो मतलब आपको शक है कि आपको हाँ ये नहीं मतलब पता होता 1400 साल पहले रेप गलत है? जी हाँ, कंटिन्यू करिए ना सर। नहीं नहीं, पूछ रहा हूं, मैं कंफर्म कर लेता हूं ताकि मैं वो नोट डाउन कर लूं। क्या 1400 साल पहले आपको शक है कि हो सकता है मेरे को पता होता, या हो सकता नहीं पता होता, और नहीं पता होता तो मैं रेप भी कर देता? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगर ऑर्डर्स रहते, अगर ऑर्डर्स के हिसाब से मुझे पता होता हाँ ये चीज सही है गलत है, तो मुझे अच्छा टोटली मैं अच्छा, कौन से ऑर्डर्स? अल्लाह के जो ऑर्डर। अल्लाह ताला के भेजे हुए। ओके अच्छा, मतलब अल्लाह के ऑर्डर्स के बिना आप Oh my ये goodness. डिसीजन नहीं ले सकते कि रेप करना सही है या गलत है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी नहीं नहीं नहीं, जो गलत है वो गलत है। मैं बोल रहा हूँ जो तो फिर अभी ऑर्डर आपने अल्लाह के दिए हैं ऑर्डर्स, ना। ये बोल रहे हैं कि अल्लाह अगर ऑर्डर देगा तो ये कर भी लेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अल्लाह ताला थोड़ी नहीं बोलेंगे जाके उसका रेप करो। नहीं नहीं, नहीं, एक मिनट, अल्लाह ताला क्या एक कोई नॉर्मल बोलेंगे क्या इंसान भी नहीं नहीं? बोलेगा। सोहेल, पहले अच्छे से क्वेश्चन हाँ समझ लो, मैंने इसी वजह से सब लिख के रखा है, क्वेश्चन अच्छे से जी समझ जी लो। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं ना नबी की बात कर रहा हूं ना अल्लाह की बात कर रहा हूं, लेकिन आपने अल्लाह और नबी को जोड़ा, इसी वजह से मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप अल्लाह और नबी के मोहताज है ये समझने के लिए आज की तारीख हो या 1400 साल पहले की, कि रेप करना गलत है या सही है? यानी मेरा सवाल ये है कि अल्लाह बताएगा गलत रेप है। करना गलत है तो आपको पता चलेगा रेप करना गलत है, या आपको बिना अल्लाह बिना किसी किताब के भी ये पता है और पता होगा हर जमाने में कि ये गलत है? वो पूछ रहा हूं। गलत है, गलत है। ओके, मतलब अल्लाह और रसूल की जरूरत नहीं है इस मामले में? हाँ नहीं।
ओके, लो भाई, अल्लाह और रसूल की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि रेप गलत है, सही? ओके, जी छोटी बच्ची के साथ सेक्स करना ये सही है या नहीं सही है? क्या इसमें भी विदाउट अल्लाह और रसूल के आप समझ सकते हैं कि ये गलत है? जी हाँ या ये मामले में आपको जब तक अल्लाह नहीं बताएगा, रसूल नहीं बताएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा? क्या मामला है? ईश्वर ईश्वर एक्चुअली इजाजत नहीं है तो गलत ही है। नहीं, मेरी अगर बात नहीं समझे आप। हाँ भाई, हाँ सुनो, समझ गया अभी- अगर अल्लाह और हाँ। नबी नहीं है तो गलत है वो चीज। ओके, मतलब अल्लाह और नबी को अगर हटा दे तो जी आपके हाँ मुताबिक छोटी बच्ची के साथ सेक्स करना, चाहे वो 1400 साल पहले ही क्यों ना हो, जी है ना, जी ये गलत है आपके हिसाब से, गलत है। सही? ओके, लो दोस्तों, अब भाई ने कंफर्म कर दिया है कि इनकी अकल ये बिल्कुल कहती है कि 1400 साल आज का टाइम हो या 1400 साल पहले हो, छोटी बच्ची के साथ सेक्स करना ये गलत है। तो आपकी अकल के हिसाब से सोहेल सिद्दीकी साहब 1400 साल पहले 1400 साल पहले आपके जी रसूल ने एक बच्ची के साथ सेक्स करके गलत किया था, आपकी अकल के हिसाब से? नहीं नहीं मेरी अकल के हिसाब से नहीं। आपने बोला ना कि ये चीज ये है जो आपने हटा कंफर्म दो किया है? तो हाँ ये हाँ, मेरे वही पॉइंट कह ऑफ रहा हूं व्यू मैं। से, रसूल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ना अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये मेरे रसूल पॉइंट ऑफ के व्यू से। पॉइंट ऑफ भाई, मैं रसूल के पॉइंट ऑफ व्यू की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू की हाँ बात कर रहा हूं। जी तो जी जी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सोहेल भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से 1400 साल पहले आपके रसूल ने एक बच्ची के साथ सेक्स किया, उन्होंने गलत किया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? नहीं उन्होंने गलत नहीं किया। भाई तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, रसूल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं। अभी तुमने कहा है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है। अगर मैं रहता तो आपने ऐसा बोला उस जगह पर। हाँ भाई, हाँ, तो ठीक है उस ठीक है ठीक जमाने है ठीक है में ठीक है बोलो, अभी मेरे साथ रिपीट करो कि जी सोहेल सिद्दीकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने जो एक बच्ची के साथ सेक्स किया वो गलत किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ऐसा बोलिए। ठीक है बोलिए, ठीक नहीं, पूरा अल्फाज दोहराओ ये। बोलिए मेरे साथ, ये बोलिए। मैं लेकिन सोहेल सर सिद्दीकी ये मेरे दोहराना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, हाँ, ये दोहराना तो ये गलत हो जाएगा ना सर। ये तो मेरे अगेंस्ट हो जाएगी ये बात। नहीं नहीं नहीं, आपके अगेंस्ट नहीं होगी, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने कंफर्म किया हुआ है। हाँ दोहराने से थोड़ी ना गलती होगी, एक आपने कंफर्म किया है। हाँ एक मैसेंजर को मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि उन्होंने गलत किया। भाई मैं मैसेंजर की मैसेंजर बात ही नहीं आ रही। आपने ये कहना है कि 14 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने जो बच्ची के साथ सेक्स किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाँ, लेकिन एक वो ये गलत नॉर्मल किया। इंसान। कोई बात नहीं, नॉर्मल अब नॉर्मल की बात नहीं हो रही है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 1400 XYZ साल आदमी ने, सुनिए ना, XYZ आदमी ने अगर किया तो वो गलत किया, मैं ये बोल रहा हूँ। गलत किया, अगर हाँ, आप वो आपके रसूल ने किया। स्पेसिफिकली आप अगर नाम लोगे, नाम लेके मेंशन करोगे तो वो मुझे गलत लग रहा है। लो भाई, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, एडम साहब, बात एकदम क्लियर हो चुकी है। भाई सिर्फ नाम नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि रसूल ने जो नहीं, काम नहीं। किया है वो गलत नहीं, है। नहीं। अब यार मैंने ऐसा बोला नहीं। 6000 लोग आ- सुन चुके हैं और भैया आपने- लिख चुका हो। आपने माशाल्लाह आपने माशाल्लाह माशाल्लाह mention सुभान किया अल्लाह नहीं। सर, क्या आपने जबरदस्त तरीके से यार सफाई उठाई है। चलो, मैं सर्कल समझ गया था, लेकिन आपने खुद ही ये मेरे से बुलवा रहे थे जबरदस्ती। बहुत आपके अच्छा रसूल किया ने भाई, ऐसा आपने, किया। बहुत अच्छा किया आपने। कम क्या से है? कम लाइन पे कोई खिला point- दिए। नहीं कोई आया। पॉइंट बैठा ही नहीं। एंजल अभी तक लाइट कोई नहीं point आया बैठा। है। थैंक यू। आ गया अच्छा भाई। सोहेल भाई, भाई, भाई। सोहेल भाई, आप सोहेल भाई, आपने एक पॉइंट बिठा ही नहीं पाया। सोहेल भाई, आप रुक अगर जाओ, ऐसा point बोलते ना बिठा- कि आपके रसूल अरे ने गलत थोड़ा किया रुक जा तो भाई। मैं एग्री करता। एक मिनट, एक टेंशन मत लो, आपके मुंह से क्या निकलवाना था मैंने निकाल दिया। 6000 लोग, 6100 लोग, उन्होंने जी जी, सुन लिया, मैं देख खुद लिया, एग्री लिखा हूँ हुआ। जो भी मैंने बोला ना, लेकिन मैंने हाँ। अपने रसूल के किसी के उसमें नहीं बोला। जो भी रसूल को नहीं, भी आप ऑर्डर्स आते point थे of view- तो वो करते थे। ओके, अच्छा, इतना तो Mention कंफर्म है हो ना? गया कि सोहेल साहब, इतना कंफर्म हो गया कि रसूल ने गलत काम किया है, लेकिन अब आपका सिर्फ गलत मुद्दा काम ये नहीं है किया। कि भाई आपने खुद कहा 1400 साल पहले भी अगर रसूल कोई रसूल एक बच्ची ने के साथ- मैंने ऐसा रसूल ने नहीं बोला। मैंने, आप फिर से वही मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं। मैंने रसूल का किसने नाम ही बोला? नहीं लिया। मतलब आप उनको XYZ रसूल और अल्लाह को मेंशन, आपने खुद ही बोला था ना कि वो चीज हटा दो। सोचो कि वो लोग है ही नहीं, उस टाइम है ही नहीं वो लोग। साहिल, इसका बोलने का मतलब है रसूल के अलावा अगर किसी ने किया तो गलत किया है।
अच्छा ये कह रहे हो आपके रसूल के अलावा कोई करेगा तो गलत है? नहीं, ये कह जो रहे हो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ। फिर तो हो गया तो ना। फिर रसूल ने गलत किया रसूल नहीं अगर नहीं, गलत रसूल ने करेगा तो गलत, गलत है रसूल ना? गलत कर ही नहीं सकते। है इन क्या शॉर्ट रसूल किसके गलत कर साथ ही नहीं इंसान सकते। है? हाँ, अच्छा, सोहेल, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। एडम साहब और 5 मिनट। देखो मेरे और पॉइंट, पाँच आपके मिनट, पॉइंट ऑफ व्यू और से पाँच गलत लग रहा है ना, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लग रहा है मुझे गलत। हाँ। सोहेल एक मिनट, एक मिनट, मुझे समझना है ये बात। आपने कंफर्म कर दिया कि 1400 साल पहले भी अगर कोई एक बच्ची के साथ सेक्स करे वो गलत है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कह दिया है, ठीक है। हाँ। क्या आप एक एक्सेप्शन देना चाह रहे हैं अपने रसूल को कि रसूल नहीं, अगर नहीं, करे तो गलत काम भी सही? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अल्लाह ताला ने उनको ही सिलेक्ट क्यों किया और हजरत आयशा को क्यों सिलेक्ट किया कि 9 साल की लड़की के साथ ही करो आप? मैं ये बोल रहा तो हूँ। मैं फिर से ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर रसूल कोई गलत काम करे, क्योंकि ये काम आपके नजदीक गलत है, आपने खुद कंफर्म किया है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक्सेप्शन आप रसूल को देना चाहते हैं कि रसूल अगर गलत काम करे तो वो गलत काम नहीं होगा? क्या आप ये नहीं कहना चाह नहीं रहे हैं? नहीं, ये गलत उनके क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली वो अब ये बोलना चाह रहे कि उनका- अल्लाह की बगैरत है। कोई बात नहीं। नहीं, हाँ नहीं, हाँ, अमित अमित बोले नहीं नहीं अमित एक से हाँ सोहेल साहब, अल्लाह के क्या ऑर्डर से, अल्लाह के तो ऑर्डर मैं से क्या ये उन्होंने सोहेल जैसा बताया उन्होंने वैसा किया। और कोई हाँ। भी चीज बोले ना उनके बगैर हो ही नहीं सकती। जो हम ओके, उनको वो डालते हैं क्या- दिमाग में वही चीज हम करते हैं। भाई, और जैसा आपकी सोचने की क्षमता है, जैसे समझ जो भी आपकी गया सोचने की क्षमता है सोहेल, थोड़ा एक्सप्रेस चुप हो जा थोड़ा, समझ गया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अल्लाह कोई गलत काम का ऑर्डर दे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, और चूंकि अल्लाह का ऑर्डर है इस वजह से रसूल वो काम करे तो वो गलत नहीं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। हाँ एडम साहब, हाँ। यानी कि अगर तो अल्लाह कोई गलत ऑर्डर, अल्लाह यानी ताला कि कोई अगर गलत ऑर्डर अल्लाह दे ही नहीं रेप का सकते। ऑर्डर करे तो रेप भी सही है। तो रसूल के लिए रेप भी सही है? अल्लाह ताला ने रेप का ऑर्डर दिया ही नहीं ना। नहीं नहीं, वो अच्छा, मैं एक साबित करूंगा, वो लेटर ऑन बात है, लेकिन अगर अल्लाह रेप का भी ऑर्डर करे तो वो सही है। मिनट, इसी पॉइंट पे, अल्लाह ताला कोई गलत ऑर्डर देंगे ही नहीं। सोहेल एक मिनट, अगर सोहेल एक मिनट, शांत, जी, जी। चिल, कोई टेंशन नहीं लेने का। मैं हूं, तुम्हारा भाई मौजूद है। तुम्हारे भाई को हर चीज, स्पेशली ये इस तरीके के डिस्कशन जो है इसमें मैंने कहा है, मैंने डबल पीएचडी नहीं ट्रिपल पीएचडी की भी। ओके, अब आपने एक बात कही है कि अल्लाह ताला रेप का हुक्म देगा ही नहीं, ठीक है? मतलब कोई इस- गलत चीजों का हुक्म नहीं देंगे अल्लाह ताला ने। अच्छा, गलत जो है ये क्या गलत है क्या गलत नहीं है, ये अल्लाह पे डिपेंडेंट है या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंडेंट है? आप जैसे कि अभी Repeat करो जैसा मैं कि क्वेश्चन। आपने किसी को- बताया कि किसी को- छोटी बच्ची के साथ obviously सेक्स किसी को करना गलत नुकसान- है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद को हुक्म दे दिया तो सही है। जैसा कि किसी ये को नुकसान पहुंचाना या किसी का हक मारना ऑब्वियसली गलती है, या किसी के लिए गलत ये सोचना भी गलत है। सोहेल ये गलत है, ये डिसाइड आप अल्लाह की वजह से कर रहे हो या आपकी अकल और आपके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कर रहे हो? जहन तो अल्लाह ताला ने दिया है ना, हर चीज अल्लाह ताला की है ना, कुरान में लिखी हुई है। जहन- उनकी एक मिनट, बॉडी तक आपको- उनको सोहेल सोचने की क्षमता किसने दिया है हमको? सोहेल नहीं, अल्लाह ने सोचने की क्षमता नहीं दी है, अल्लाह ने मानने की क्षमता दी है आपको। आपको मानना है। मेरा सवाल अच्छे से वो तो समझो। फ्री विल के बाद होता है ना, हमको मानना या नहीं मानना है। फ्री विल भी तो भाई, दी है। नहीं, मेरी बात आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सही गलत है आप अपनी अकल से सोच के उसको डिसाइड कर रहे हो कि ये गलत है, या आप डिपेंडेंट हो अल्लाह के ऊपर, वो मैं पूछना चाहता नहीं, डिपेंडेंट तो अल्लाह पे ही है। हूं। ओके, मतलब अकल से आपको पता नहीं चलेगा सही गलत, आप अल्लाह पे डिपेंडेंट है, राइट? अकल भी तो देने वाला अल्लाह ही है ना, जिसने सोचने की क्षमता दी है सही गलत का। सोहेल वो मेरे को जी, पार्ट मत हाँ। पढ़ाओ, अल्लाह ने अकल दी, फलाने ने अकल दी। मेन मुद्दे पे रहो। हाँ, मतलब आप सही गलत का फैसला करने के लिए टोटली डिपेंडेंट हो अल्लाह पे, ना कि अपनी अकल पे, राइट? करेक्ट। इस्लाम रेप अंदर गलत अकल है। बाहर। तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। ओके, रेप गलत है, ये आपको तभी पता चलेगा जब अल्लाह बताएगा, आपकी अकल से आपको नहीं पता चलेगा। जो आपने स्टेटमेंट दी है उसका साफ साफ मतलब है कि रेप आपको गलत है तभी पता चलेगा जब अल्लाह बताएगा, वरना नहीं पता चलेगा। हाँ। राइट? हाँ। लो भाई लोग, दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, एडम साहब, ये और सारे मोमिन का यही हाल है। मोमिनों को रेप गलत है वो तभी पता चलता है जब अल्लाह ने बताया। अगर अल्लाह नहीं बताता तो इनको पता ही नहीं चलता कि रेप गलत है। अच्छा अमित सोहेल, साहब एक सेकंड बिफोर आगे चले, अमित साहब वो कितना मारो मुझे मारो प्लीज, जरा चला दे, मेरे दिल की अक्सी करेगा इस वक्त वो, जरा प्लीज चला दे। भाई मारो मुझे मारो है। हाँ प्लीज चला दे यार, प्लीज चला दे। आज पुराना मीम चला रहे थे, दूसरा चला। एडम साहब, पुराने पूरे- जमाने की पूरे कुरान के अंदर में कहीं रेप को गलत बताया अल्लाह मियां ने? नहीं सर, नहीं, अभी एक वो जगह पे टॉपिक भी नहीं नहीं है। है। अभी भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।
थैंक यू अमित भाई, Okay. आपने Yeah, मेरे दिल हमको की बात मतलब सीखी, किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डोंट वरी गाइस। अच्छा सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कंफर्म किया कि रेप अगर अल्लाह नहीं बताता कि रेप गलत है तो आपको पता ही नहीं चलता कि रेप गलत है, आप रेप करते घूमते क्योंकि आपको पता ही नहीं है गलत काम है। अच्छा सोहेल साहब, अगर अल्लाह या इस्लाम आपको नहीं बताता कि अपनी बहन पे चढ़कर सेक्स नहीं करना है तो आपको ये चीज नहीं पता होती कि बहन के साथ सेक्स करना गलत है, राइट? हम्म। क्या हूं, रिपीट करें स्टेटमेंट। हाँ 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 बिल्कुल। ओके, अगर बिल्कुल। अल्लाह नहीं बताता कि बहन के साथ सेक्स मत करो तो आप अपनी बहन पे चढ़ जाते, राइट? माँ भी डाल दे, माँ भी डाल दे। हाँ, बिल्कुल बोल रहा भाई, हाँ, माँ हाँ। और बहन दोनों पे चढ़ जाते। हाँ बोल रहा भाई, हाँ बोल रहा, हाँ बोला उसने 3 दफा हाँ बोला सर। ये लेकिन आप आपके कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं अभी ये? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, यार। सुनिए ना, नहीं, दुनिया में जो भी फर्स्ट लास्ट छोड़ दो, तुमको वहां भागने नहीं दूंगा मैंने बोला था मैं पीएचडी डबल ट्रिपल चौपल पीएचडी किया हुआ, टेंशन नहीं ले। अच्छा, इसने 3-4 बार कहा, एडम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसने 3-4 बार कहा कि अगर अल्लाह नहीं हाँ हाँ बताता। तो बोला ही नहीं मैंने। बिल्कुल हाँ बोला तुमने। रिकॉर्डेड लाइन में, हाँ 3 दफा बोला तूने, मैंने भी सुना है अरे लेकिन भाई कौन सी जगह पर हाँ बोला पहले वो तो सुन लो। कि तू ऐसा तो अपनी मैंने बहन पे 10 बार चढ़ हाँ जाता। बोला है। हाँ कि मैं मैंने अगर तो अपनी बोला बहन पे ही चढ़ नहीं। जाता। अरे मैं क्वेश्चन को हाँ हाँ कर रहा था यार। अच्छा मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं एडम साहब, कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है कोई झटका लगेगा। ओके ओके अल्लाह ताला ने पहले ही सिखा के भेजा है ना क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। सोहेल, एक मिनट ठंडे हो जाओ। अगर अल्लाह ने हमारे कुरान में दिमाग सूरह में बकरा में आयत ना दी होती कि माँ और बहनों की हुर्मत रखो, उनके ऊपर ना चढ़ो, सेक्स ना करो, तो तुम सेक्स कर लेते अगर कुरान में ये ना लिखा होता। आया ना लेकिन कुरान आया ना पहले, मेरे पहले आया ना यार, हाँ या ना, करते या भाई नहीं मेरे करते? पहले आया ना। हाँ भाई हाँ, मेरे पहले भाई, आया। मेरे पहले आया ना, तेरे भी हाँ, पहले मेरे आया। पहले आया। अरे ये आयत आने से तेरे पहले पहले भी नहीं आता तू भी करता। अरे ये आयत नाजिल होने से पहले जो अरे मूवी भाई वो चढ़ रही है स्टोनेज वाले लोग स्टोनेज वालों को पता होता था क्या? यार एक मिनट अमित, एक मिनट यार, पूरा डिस्कशन खराब हो जाएगा। एक बात ये नहीं है पहले आया बाद में आया, ठीक है, हम मानते हैं कि इसके पहले कुरान आया। 1000 years पहले थोड़ी नहीं पता होता था रिश्ते क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठंडा ठंडा हो जा। तो हाँ हाँ आपका कुरान यही बात है कि आप माँ बहन पे चढ़ने के लिए इस वजह से रुके हुए हो क्योंकि आपसे पहले कुरान ने बता दिया कि आपने नहीं चढ़ना है, राइट? बिल्कुल 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 लो भाई, लो भाई, अभी हाँ, आप बिल्कुल। अभी रिपीट करें आप स्टेटमेंट इसका, ये वाला कि ये हाँ, माँ हाँ। बहन पे चढ़ने के लिए इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि कुरान में इसको बताया, वरना ये चढ़ जाता। अभी आप रिपीट करें एडम साहब। मैं चढ़ नहीं जाता, मैंने ऐसा नहीं बोला। भाई वही मतलब है, मैं वही ये बोल रहा हूँ कि तुम रुके ही इस वजह से हो माँ बहन पे चढ़ने के ऊपर। मुझे अगर रिश्ते पता ही नहीं होते, मुझे रिश्ते पता ही नहीं होते कौन मेरी माँ है कौन मेरी बहन है, ये तो चढ़ जाते। हाँ ऑब्वियसली चढ़ जाता, ऑब्वियसली चढ़ जाता। मुझे थोड़ी नहीं पता कौन किसकी माँ है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाँ क्या अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सुनो ना साहिल भाई और आइडम भाई, तो उसमें तुम्हारी माँ बहन भी तो हो सकती है, शायद मैं उस पर भी चढ़ जाता। इसमें पता चलता है क्या मेरे को तो रिश्ते का नॉलेज ही नहीं है ना। कुछ भी बिल्कुल ठीक है, तेरे जैसे खुद ही हरामी लोग जो है, सुनो सुनो, तुम्हारे जैसे हरामी और दिमागी अपंग लोग किसी की भी, जो खुद की माँ बहन पे चढ़ जाता तो वो दूसरी की माँ बहन को कहां से छोड़ता। लेकिन तेरी माँ बहन पे चढ़ जाता वो तो ठीक है, तू बंद कमरे में चढ़ता है जो भी है, लेकिन तू अगर किसी और की माँ बहन पर तो चढ़ने वो के लिए तेरा आता, काट के तेरे ही पिछवाड़े के सुराख में डाल देता। हाँ, ये इतना याद रखना, तू चढ़ने तो जरूर आता लेकिन तेरा सामान काट के तेरे पिछवाड़े के सुराख में हम लोग डाल देते। काउंटर ही टैकल नहीं कर पा रहे हो। जब मुझे पता ही नहीं है भाई रिश्ते रिश्ते होते क्या है, तो थोड़ी नहीं मैं तुम्हारी माँ को देखता है, मेरी माँ को देखता है, किसी की माँ को देखता है। मेरे को मालूम ही नहीं होता ना माँ का अल्फाज क्या होता है, माँ का रिश्ता होता क्या है, मुझे पता ही नहीं होता ना। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या इनकार कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ तू जब अपनी माँ पे चढ़ जाता तो तू दूसरे मेरी माँ पे नहीं, मुझे जब रिश्ते पता ही नहीं होते भाई, तो मैं तो मेरे लिए कोई औरत थोड़ी नहीं मेरी माँ या बहन होती। ओके ओके, एक मिनट। अरे दिमाग की शक्ति डालने वाला भी कौन? यार रुक जा, टेंशन मत ले, मैं और एक चीज निकाल। साहिल उसको उसको अरे साहिल भाई बड़ी जोर से लगा, बड़ी जोर से लगा उसको। हाँ नहीं साहिल भाई, और सोहेल एक मिनट, मैं माँ वर्ड हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि माँ वर्ड माँ को बहन भी रखता हूँ एडम साहब, एक मिनट। ओके, मैं माँ वर्ड हटा देता हूँ क्योंकि तुझे माँ का पता ही नहीं होता। वो औरत जिसकी वजाइना से तू निकला हुआ है, क्योंकि तेरे को उसका रिश्ता नहीं पता, जिसकी वजाइना से तू निकला हुआ है और जिसका दूध सीने का दूध पिया हुआ है, मैं माँ बोलूंगा ही नहीं क्योंकि तुझे माँ का पता ही नहीं। तू वो औरत जिसकी वजाइना से तू निकला हुआ है, 9 महीना जिसके पेट में था और निकला है और जिसका दूध पिया है, तू उस पर चढ़ जाता, राइट? तो उसी के वजाइना पे अपना ठुल्ला डाल देता, राइट? बायोलॉजी तो सभी एक दूसरे से कनेक्ट ही है ना भाई। वही जो भी लैंग्वेज है, सब लोग तो अपनी माँ बहन की तो ले रहे हैं यार, दुनिया में आके सब अपनी माँ बहन की ले रहे हैं।
दुनिया में कौन ले क्या रहा बता है रहे थे नहीं यार? ले रहा है, तुझे उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो अभी एडम साहब, मैंने तो माँ का वर्ड भी हटा दिया ना एडम साहब, कोई दिक्कत है अभी? बिल्कुल हटा मैं तो दिया, उसके साथ ही चल रहा हूँ। बिल्कुल हटा दिया। भाई Okay. साइंटिफिकली तो सोचोगे ना तो इमोशन से मत सोचो, इमोशन से सोचेंगे तो भाई हाँ नहीं, भाई नहीं, ये मेरे रिश्तेदार है, भाई ये मेरे ऐसा, कोई मुश्किल दूसरों की माँ बहन बहन नहीं है कोई ना वो बात भी। नहीं सोहेल, नहीं, ये तुम लोगों अभी के तो लिए। तेरी माँ अरे भाई कनेक्टेड ही है सब। अबे अबे साले दोगले, अभी थोड़े देर पहले तेरी माँ नहीं थी, अब तू कह रहा दूसरे की माँ बहन भी माँ बहन है। एडम साहब इसका यू टर्न देखो जरा। बायोलॉजी आ गई, इसकी माँ अब नहीं बायोलॉजी थी, आ गई। अब ये बोल रहा है कि दूसरे की माँ बहन भी माँ बहन है। यार देखो तुम सोहेल, साहिल भाई सोहेल, काउंटर एक कर नहीं पाएंगे आज मेरे को। कोई बात नहीं, हम लोग हार गए, टेंशन। एक लास्ट सवाल सोहेल, जी हाँ सुनिए, सुन रहा हूँ। गू खाता है? क्या खाता हूँ? गू खाता है क्या खाने में? नहीं खाता हूँ। नहीं। अच्छा, जो गू नहीं हाँ। खा रहा है, क्या इस वजह से गू नहीं खा रहा है क्योंकि अल्लाह ने कहा ये गंदी चीज है, ये हराम है, या इस वजह से नहीं खा रहा है क्योंकि देखो बिना अल्लाह के भी तुझे पता है कि ये गंदी चीज है, इसमें बात आती है, ये खाने की जैसी चीज नहीं है, क्या इस पे भी अल्लाह पे डिपेंडेंट है? क्योंकि माँ अल्लाह के पे साथ डिपेंडेंट। चढ़ने पर अच्छा अल्लाह पे डिपेंडेंट है। अगर अल्लाह नहीं अरे बताता, भाई यार एक मिनट, तूने कह दिया अल्लाह पे डिपेंडेंट है, मेरा सेकंड सवाल भी माशाल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। अगर तुझे अल्लाह ये नहीं बताता कि गू गंदी चीज है और ये हराम है तो तू गू भी खा लेता, क्योंकि तू खुद डिसाइड अभी नहीं कर आप पाता। अभी अपन ये स्ट्रीमिंग पे कनेक्ट हुए, ये स्ट्रीमिंग में अपन आने से पहले कैसे कनेक्ट हुए? तुम गू खा के बहुत कनेक्ट हुए सारे होंगे। बहुत सारे प्रोसीजर लगे ना, ये दिमाग में ये सोचने की क्षमता आई। जा बे। बस इतना ही एडम साहब, मेरा डिस्कशन खत्म हो गया। मेरे को जो इससे निकलवाना था वो मैंने निकलवा दिया। ये गू इस वजह से नहीं खाता है क्योंकि अल्लाह ने हराम किया, वरना खा लेता। ये माँ पे इस वजह से नहीं चढ़ता है क्योंकि अल्लाह ने मना किया, वरना इसको माँ का पता ही नहीं होता कि ये मेरी माँ है। ये रेप भी इस वजह से रेप से रुका हुआ है क्योंकि अल्लाह ने कहा है रेप नहीं करना है, वरना ये रेप करते घूमता। मतलब एडम साहब आप सोचो, इससे जलील बात, और ये बिल्कुल सही कर रहा है एडम साहब। इनके जितने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल है, फिलोसोफर है, वो सारों का यही मानना है कि हम अपनी माँ पे चढ़ने के लिए जो माँ पे नहीं चढ़ रहे, वो बस इसी बुनियाद पे नहीं चढ़ रहे क्योंकि अल्लाह ने मना किया। तो इनका इस्लाम इनको मुबारक। कितना घटिया लोग है यार ये लोग। वैसे साहिल साहब, मेरा एक सवाल है। कर लो, मेरा हो गया, आई एम डन। नहीं, इससे बात करना है। इससे नहीं। जब भी कोई किसी मुफ्ती से बात करे, मेरा एक सवाल है। अगर कोई मुसलमान, मैं तो मुसलमान हूं नहीं, मेरे तो को ठन, मुझे तो अल्लाह ने वैसे ही माफ नहीं करना क्योंकि मैं मुशरिक हो गया हूं, मैं शिर्क करता हूं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता हूं, तो मुझे तो छोड़ दो। अगर कोई मुसलमान अपनी माँ के साथ सेक्स करे तो मुझे बताओ, क्या वो जन्नत जा सकता है कि नहीं जा सकता? उसके बाद अगर वो तौबा कर ले, बिल्कुल जा सकता है। शिर्क नहीं किया ना उसने, बिल्कुल जा सकता है। फिर दोबारा अपनी माँ के साथ सेक्स करे और फिर तौबा कर ले, फिर दोबारा सेक्स करे और फिर सच्चे दिल से तौबा कर ले, और फिर उसको शैतान पे खाए और फिर माँ से सेक्स करे और फिर सच्चे दिल से तौबा कर ले, और 100% सच्चे दिल से तौबा कर ले, और इस तौबा के 5 मिनट बाद उसका देहांत हो जाए, क्या वो जन्नत चला जाएगा? बिल्कुल जन्नत जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये माँ के साथ जिना करके भी जन्नत ले जाती है। तुम और मैं नहीं होते ना यार, कोई किसी को जज करने वाले, वो तो अल्लाह ताला जानता है कौन किसको जन्नत में भेजना, किसी को नहीं। सोहेल, तुमको तुम्हारा इस्लाम मुबारक, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। साहिल भाई लेकिन काउंटर नहीं कर पाए यार तुम आज। नहीं, हम हार गए, थैंक यू। हार गए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप उस सोच को क्यों नहीं लेके आ रहे हो? डायरेक्टली आप ये लेके आ रहे हो। पहले माँ बन के आई यार ये बंदा। अब मैं बोल रहा हूँ हार गया तो भी इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मान लिया सोहेल, हाँ भाई ये मेरी माँ है। जब बच्चा पैदा होता है उसको पता होता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, नहीं ना? तो दिखता है ना, बताया जाता है। सोहेल, हाँ भाई, मैं आपसे हार गया, आप जीत गए, आपको आपका इस्लाम मुबारक। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।